लेकिन जिसका ख्याल करते हो निर्गुण है, उसकी बनावट नहीं है, कोई शरीर नहीं है, सिर्फ गुण है वो। इसलिए जो गुण का ध्यान करने से तुम्हारी मन की एकाग्रता जो हो जाएगी, तुम्हारे सूक्ष्म विचार और ख्यालात में वो चीज़ जब जच जाएगी, जब कभी भी तुम एकांत में बैठोगे वही चीज़ बार बार तुम्हारे हृदय में आती जाएगी। इन तीन चीज़ों को सुमन, भजन और ध्यान तुम एक ही समय में तीनों को कर सकते हो। कभी कोई ये कहता हो कि अलग अलग करनी पड़ेगी, अलग अलग कुछ नहीं करना। जब भी तुम ध्यान में जाते हो, ध्यान में बैठते हो, ध्यान में बैठते वक्त नाम का सुमन करते करते गुरु के रूप का ध्यान करो। कितनी योनि भोग के इंसान के रूप में आए हैं, उनमें कितने हमारे कर्म किए होंगे हमें ख्याल भी नहीं है। उनका अब भी हमारे ऊपर असर है, हमारे से उनका असर नहीं हटा है। इसीलिए अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग प्रकार के काम नहीं करते हैं। कोई पशुओं की तरह से दौड़ना शुरू कर देता है, कोई जानवरों की तरह से बोलना शुरू कर देता है, कोई गंदी मंदी गालियाँ देना शुरू कर देता है, कोई छीना झपटी मार पिटाई करना शुरू कर देता है। ये किसके गुण हैं? जानवरों के, राक्षसों के गुण हैं, इंसान के गुण नहीं है। ये इंसान तो परमात्मा के बाद उसका दूसरा रूप है। इंसान बहुत पवित्र चीज़ थी, लेकिन इस माया और काल देश में आके उन गंदी चीज़ों में रहते रहते उनका असर इस पे ऐसा पड़ा कि ये वैसा ही करना शुरू कर दिया। लेकिन जब महापुरुषों ने ऐसी हालत देखी, सतपुरुष ने संतों को भेजा कि जाओ और जो हमारी रूह है वहाँ इस प्रकार से विचलित हैं, त्रस्त हैं, दुखी हैं, उनको दिशा देके, रास्ता बता के उन भटकी हुई रूहों को वापस हमारे पास लाने का इंतज़ाम करें। करने को वो शक्ति 1 मिनट में कर सकती है परमात्मा, लेकिन किस लिए कि उनके सब के अभी कर्म जो कटवाने हैं, बिना कर्म काटे हुए उनको कहाँ लेके जाएंगे। इसलिए संतों को उनको कर्म काट के, उनको पवित्र बना के, उनके चरणों में पहुंचाने लायक बना के भेजने के लिए संतों को भेजा। इसीलिए संत शिष्यों को नाम की बख्शिश करके उनको पाक साफ और पवित्र बना के सत्य पुरुष के चरणों में ले जाते हैं।